हेलो बच्चों, 1 2 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा चार्ली। मैं हूं आपका दोस्त विराज और देखते हैं क्या होता है आज। तो आज क्या होने वाला है कि आज हम लोग करने वाले हैं दो एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक के। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर में हम लोग दो एक्सरसाइज बैक टू बैक करने वाले हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो फोकस बनाए रखें और शुरू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे जो एक्सरसाइज 4.1 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना ये रहा, इसमें चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ चेक करना है, सेम ये करवा चुका हूँ मैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करना है, इसको ओपन करो, ओपन करके देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये अगर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये नहीं है, ठीक है। यही है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ तो आएगा 2x²। फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा -6x। फिर 1 की बारी इसके साथ मल्टीप्लाई -x। फिर ये माइनस रहा, ये माइनस रहा तो ये जाएगा +3 हो जाएगा इक्वल्स टू। सेम यही दोनों साइड करना है तो इधर हो जाएगा x², इधर हो जाएगा -x हो जाएगा, ठीक है। x का दोनों साथ फिर 5 है 5x और यहाँ से आ जाएगा +5x -5। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x², यहाँ से 6x और x ऐड हो जाएगा तो -7x +3 इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा +4x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, 5 से x गया +4x -5 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे x² वाला टर्म साइड लाओगे तो 2x² से x² गया तो बचा x²। और यहाँ 7x, यहाँ से देखो ये नेगेटिव में होकर आएगा तो -11x हो जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव में इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 = 0। हाँ, तो ये बढ़िया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो यस, यहाँ पे आंसर आएगा अपना यस, ठीक है। तो इसी तरह से नीचे वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट को ओपन करो और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कराओ। अगर मैच कर जाए तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। तो हाँ और ना में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। ये भी सिमिलर कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है, जैसा क्वेश्चन का है वैसा ही लिखोगे, ठीक है। 528 इसको लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कह दिया। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। तो देखो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करो। यहाँ पे जो ब्रेथ है उसको आपको लेट करना पड़ेगा। चलो हम ब्रेथ को लेट कर लेते हैं, ठीक है। उसको मान लिया x। तो आपका लेंथ कितना हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन का है ऐसा कह लो। लेंथ कह रहा है क्या है, यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ ब्रेथ। तो पहले ब्रेथ का ट्वाइस कर दो, एक मोर कर दो, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया दे रखा है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना ये दे रखा है 528। तो लेंथ आपका दिख रहा है साफ साफ, इतना हो गया, उठा के रखेंगे यहाँ पे 2x + 1 और ब्रेथ आपका दे रखा है x = 528, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर लेंगे इसको तो 2x², यहाँ हो गया +x, इसको इस साइड ले तो -528 = 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको मिलेगा x। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपके पास तरीके हैं, या तो मिडिल स्प्लिट कर लो या तो लगा लो क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। दोनों से आ जाएगा। तो इसको आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा। यहाँ पे आप क्या काम करोगे, x की वैल्यू निकालोगे और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपको लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आपको आती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो जब भी 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात करें तो पहला x, दूसरा x + 1, ऐसे कितने भी कह दें तो ऐसे बढ़ाते जाओ, x + 2, x + 3। अब जितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं उसमें से चुन लो, ठीक है। अगर इवन नंबर कहेगा तो इवन नंबर में 2x आएगा, 2x + 2 आएगा, ठीक है। 2x 4 + 4 आएगा, ये इवन नंबर हो जाते हैं, ठीक है। ये ऑड वाले में भी चल सकता है। तो यहाँ से जो कहा है कंसेक्यूटिव नंबर, तो कंसेक्यूटिव नंबर 2 ले लेंगे। कौन सा, एक x ले लोगे और एक ले लोगे x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इनका प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट मतलब क्या, x बाहर कर लेंगे इंटू x + 1, क्या दे रखा है, दे रखा है 306। इसको यहाँ इस्तेमाल करेंगे, इनका प्रोडक्ट दे रखा है, ये हो गया x² + x, इसको इस साइड ले लें -306। यहाँ बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे और आपका क्या आएगा यहाँ पे, फाइंड द इंटीजर्स। इंटीजर पूछेगा
इसको सॉल्व करें, अगर सॉल्व करें चलो मिडिल स्प्लिट उठा लेते हैं इस बार, x माइनस 306। क्या काम करेंगे, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कराएंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा a और c का प्रोडक्ट, ठीक है, a c का प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है 306, तो ये आ गया आपका कितना 306। अब क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फैक्टर करना पड़ता है। इसका फैक्टर करके आइडिया लगता है कि हम बीच वाले को कैसे तोड़ें, ठीक है। चलो 2 से तोड़ लें, 2 1 जा 2 5 जा 2 3 जा 6, ठीक है। अब 3 से टूट सकता है, 3 5 जा 3 1 जा, ठीक है। अब वापस किससे टूट जाएगा, फिर से 3 से टूट जाएगा, 3 1 जा 3 बचा 2 7 जा। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 6 3 जा 18, ठीक है। यानी 18 और 17 हम पकड़ सकते हैं क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आता है 1, ठीक जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कौन सा लेंगे, पहले लेंगे 18x और 18x से 17x माइनस कर दो तो आराम से सिर्फ x बचेगा और माइनस 306 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इधर वाला मामला हटा लेते हैं, ठीक। यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करो तो x कॉमन किया तो आ गया x प्लस 18, यहाँ कॉमन क्या किया जाए 17, तो ये हो गया x, ये भी हो जाएगा, माइनस कॉमन हो चुका तो ये प्लस हो जाएगा और 17 से डिवाइड करोगे तो 18 ही आएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट भी सेम हो गए, ये हो गया x प्लस 18 बाहर ले लिया दोनों में कॉमन और अंदर बच गया x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आपके पास एक 18 आएगी माइनस की और एक आएगी 17, तो आपके पास क्या है x की वैल्यू आ गई। यहाँ आप देखें अगर माइनस 18 पुट करोगे तो पहला इंटीजर माइनस 18 आया और दूसरा आ जाएगा माइनस 18 प्लस 1 यानी कि माइनस 17, और अगर 17 पुट करोगे तो एक 17 आएगा और एक 18 आएगा पॉजिटिव पे, तो 2 आंसर आएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, सॉल्यूशन भी मज़ेदार था, ठीक है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया है, रोहन्स मदर दे रखा है यहाँ पे। देखो पहला नंबर तो हमें देखना होगा क्वेश्चन में कि डिपेंडेंसी किस पे है, किस पर डिपेंड कर रहा है। तो रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो हिम यानी कि जो रोहन की मदर की एज है वो रोहन की एज पर डिपेंड कर रही है, तो रोहन की एज को एक्स लेट करो, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, लेट द एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, तो हेंस ये सिंस लगा लो, यहाँ से हेंस कर लो, मदर्स एज इज क्या हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन कह रहा है रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्डर, उनसे बड़ी है कितना 26 ईयर, तो इसमें 26 ऐड कर दो। अब आगे बढ़ो क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद उनकी एज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा दोनों के, तो यहाँ पे लिख लो आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो अब से 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, रोहन्स एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बढ़ा दो, x प्लस 3 साल और बड़ा हो जाएगा, और मम्मी हो जाएंगी मदर्स एज विल बी कितना हो जाएगा, x प्लस 3 साल से बढ़ा दो 29, और यही क्वेश्चन में बोल दिया गया है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, आप लिखा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो हमने निकाल लिया यही प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ देयर एज, तो हमने निकाल लिया प्रोडक्ट यानी x प्लस 3 रोहन की एज और आ गया x प्लस 29 मम्मी की एज इक्वल्स टू कितनी है 360। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 29x और ये हो जाएगा 3x, उसके बाद ये हो जाएगा अपना मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू 29 इक्वल्स टू 360। एक क्वाड्रेटिक बनाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा अपना ये 32x और ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 87, ये हो गया 360। 360 को इस साइड भेजेंगे, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आप लोगों को आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0, ठीक। बस क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करोगे और आपको x की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद यहाँ बोला है व्हाट वुड द लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज, परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज मतलब ये जो x की वैल्यू आएगी, डायरेक्टली जो x की वैल्यू आ जाएगी वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आ चुका है, कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताना।